हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल्स। टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल्स, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है तो दो कॉइल तो होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दो हैं और साथ में क्या है, कोएक्सियल है। कोएक्सियल कैसे बनती हैं, देखो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ये बनाई है प्राइमरी कॉइल। क्या बनाई है ये मैंने? प्राइमरी कॉइल, और ये बहुत लॉन्ग है और इनकी लेंथ है L, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जैसे ये मैंने बनाई प्राइमरी, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ P1 और ये हो गई आपकी P2, ठीक है। अब इसमें साथ में हमने यहाँ से क्या किया, इसमें सेकेंडरी कॉइल बनाई, लेकिन कैसे बनाई है, उसी के ऊपर, यानी कि इन दोनों कॉइल्स का जो एक्सिस है वो सेम है, इसीलिए बात है को। समझ रहे हो किस तरीके से बना रहे हैं ये, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा इसमें, क्लियर। ये बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं होनी चाहिए आपस में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी कॉइल, इसको हम लिख देते हैं ये S1 है और ये S2 है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक कॉइल के ऊपर एक कॉइल है तो इनका एक्सिस सेम है। अगर आप देख रहे हो ये बीच में से एक लाइन निकाल लो, ये एक्सिस दोनों कॉइल्स का सेम है। समझ रहे हो ना? एक बस छोटी कॉइल है, एक थोड़ी बड़ी कॉइल है, इतना फ़र्क है, ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी कॉइल है इसमें जो एरिया है वो थोड़ा छोटा है और सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें एरिया थोड़ा बड़ा है। अब ये सेकेंडरी कॉइल का जो एरिया है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जितनी दो कॉइल हैं आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी, एक ही एक्सिस है इनका, इनकी लेंथ सेम है, L लेंथ जो है वो सेम है। प्राइमरी कॉइल P1 P2 है और सेकेंडरी कॉइल S1 S2 है। प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो N1 है और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, मान लो N2 है, क्लियर। एंड जो अब एरिया है वो हमने सिर्फ किसका लिया है, प्राइमरी का, जिसको हमने A लिखा है, ठीक है। देखो यही सब बातें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लेट टू कोएक्सियल कॉइल्स हैविंग ईच ऑफ लेंथ L है एंड लेट P1 P2 आर द प्राइमरी कॉइल्स हैं और S1 S2 क्या है, आर द सेकेंडरी कॉइल्स। लेट N1 N2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। N1 प्राइमरी के हैं और N2 किसके हैं, सेकेंडरी के हैं। एंड लेट द प्राइमरी कॉइल हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और सिर्फ प्राइमरी का ही लिया है, सेकेंडरी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इस वजह से नहीं लिया है, ठीक है। आगे समझेंगे कि क्यों नहीं लिया है, क्लियर। बस हमने इसको A लिख लिया। वैसे अगर आप लिखना चाहते तो A1 लिखते और S1 S2 यानी कि प्राइमरी वाले में A2 लिखते, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, सेकेंडरी की आएगी नहीं ज़रूरत, सिर्फ प्राइमरी की पढ़ने वाली, तो हमने सिंपल A लिख दिया इसको, ठीक है, क्लियर है। अब देखो समझना एक चीज़ को, आपको पता है जो फ्लक्स लिंक्ड करती है सेकेंडरी कॉइल में, अगर आपने पिछला टॉपिक किया है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो फ्लक्स लिंक करती है सेकेंडरी कॉइल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, कौन से करंट के, जो कि प्राइमरी कॉइल में होता है। अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, इधर ये मैंने बनाया था, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल थी और ये सेकेंडरी कॉइल थी, बस ये क्या थी, इसमें फ़र्क क्या था, ये कोएक्सियल नहीं थी, समझ रहे हो, अलग अलग थी, इनके एक्सिस अलग हैं, इसलिए कोएक्सियल नहीं थी, ये कोएक्सियल है। तो इसमें आपको बताया था कि जो ऊपर फ्लक्स लिंक करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, प्राइमरी में जो करंट होता है उसके होती है। अगर आपको यहाँ से ये दिख पा रहा हो, ∅2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 लिया था, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखनी है, ठीक है ना। और इसमें भी आपको ये समझना है कि प्राइमरी में हमने करंट दिया है, समझ रहे हो, और सेकेंडरी में करंट आएगा, क्लियर। तो प्राइमरी में जो करंट दिया है मान लो वो I1 है, और जो फ्लक्स लिंक्ड करेगी सेकेंडरी में वो ∅2 है, क्लियर। और ये आपको बताया था कि जो फ्लक्स है वो यहाँ भी चेंज होती है प्राइमरी में, और वही फ्लक्स क्या है, सेकेंडरी में चेंज होती है, क्लियर। क्योंकि करंट प्राइमरी में दिया है तो उसी में जो फ्लक्स चेंज हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती है उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है। वही सेम चीज़ किस में चेंज होगी, सेकेंडरी में चेंज होगी, क्लियर। तो हम सेकेंडरी में जो फ्लक्स चेंज होती है या फ्लक्स लिंक करती है उसको हम लिख देते हैं ∅2, और ∅2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, करंट I1 के, जो कि प्राइमरी में है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। फिर हमने किया था कि ∅2 इज इक्वल टू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के MI1 आएगा। M क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और ∅ की दूसरी वैल्यू भी होती है एक, देखो अगर आपको याद हो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड में हमने किया था, वहाँ पर अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैंने एक फ्लक्स ली थी BA cos थीटा, और वहाँ थीटा कितना बताया था आपको, 0, ठीक है, वहाँ थीटा था 0 और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर BA आ गया था, ठीक है। और फ्लक्स वाले में भी बताया था आपको नॉर्मल, जब फ्लक्स की डेफिनेशन की थी, ठीक है। तो 0 है, और ये 0 क्यों है ये मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस वाले में बताया था टॉपिक में, जहाँ पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड किया था, ठीक है। वहाँ से देख लेना कि 0 क्यों है। तो ∅ में BA, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाती हैं तो साथ में क्या हो जाता है, n आ जाता है, क्लियर। अब यहाँ देखो ये ∅2 लिखा हमने, फ्लक्स लिंक्ड इन द सेकेंडरी, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो सेकेंडरी है उसमें कितने थे हमारे पास, N2 थे,
और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसका लिंक हुआ था, क्योंकि प्राइमरी में करंट आपने दिया तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझ रहे हो, तो वो कितना होगा आपके पास B1 होगा। क्लियर है। और एरिया भी किसका होगा बताओ ज़रा। देखो एक चीज़ को समझो, ये जो प्राइमरी है ये छोटे वाली कोयल है, ठीक है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ठीक है, यही समझ रहे हो, ठीक है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही हैं, ठीक है ना, वो ही इन बड़े वाले सर्कल में से भी निकल रही हैं, सीधी सी बात है, समझ रहे हो ना। देखो कैसे, जैसे मान लो ये आपके पास यहाँ थी प्राइमरी, ठीक है, तो देखो ये फ्लक्स या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, ये लॉन्ग है तो बहुत दूर जाके ऐसे ऊपर से घूम रही होंगी, इधर से भी बहुत दूर जाके घूम रही होंगी, ठीक है, और इन्हीं के ऊपर से निकल रहा है आपका क्या सेकेंडरी कोयल। तो जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से वाला ही होगा इसमें भी, जो आपका प्राइमरी वाला है, ठीक है ना, क्योंकि वही उतनी लाइंस निकल रही हैं इसमें से भी। और इसीलिए हमने जो यहाँ पर एरिया लेना है वो एरिया भी कौन सा लेना है, जो हमारा प्राइमरी वाला है, क्योंकि उसी में से फील्ड लाइंस निकल रही हैं सिर्फ, समझ रहे हो। वो ठीक है सेकेंडरी वाला बड़ा है लेकिन फील्ड लाइंस तो इसी में से निकल रही हैं अपना प्राइमरी वाले में से, समझ रहे हो ना, क्योंकि करंट उसमें था तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना, तो उसमें से जितना मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है वही हम कहेंगे कि इसमें से निकल रहा है सेकेंडरी वाले में से निकल रहा है। आई बात समझ में या नहीं, क्योंकि सेकेंडरी के बाद अपना कोई करंट थोड़ी है, उसमें तो इंड्यूस होगा, समझ रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसमें है, जो उसके ऊपर आ गई दूसरी कोयल, उसमें से भी हम कहेंगे इतनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया किसका माना जाएगा, प्राइमरी का ही माना जाएगा। इसलिए मैंने सेकेंडरी का कोई एरिया नहीं लिया यहाँ पर, कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हमने प्राइमरी वाले से ही मतलब था, क्योंकि प्राइमरी का ही यहाँ पर आपके पास काम है, और आपको समझ में आ गया प्राइमरी का ही एरिया क्यों है, समझ रहे हो ना, क्योंकि फील्ड लाइंस उतने एरिया में से निकल रही हैं, वही फील्ड लाइंस हम कह रहे हैं सेकेंडरी की भी हैं, तो ऑब्वियस ही बात है फिर एरिया तो वही लेंगे ना प्राइमरी वाला ही, उसमें से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही है वही मानी जाएंगी, ठीक है। तो एरिया हमारे पास यहाँ ए आ जाएगा जो कि हमने प्राइमरी का माना था। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। क्लियर है इतनी चीज़ या नहीं बता दो। देखो ये बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है जैसा सेल्फ इंडक्टेंस में था, ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी बातें समझनी है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी की वजह से थोड़ी यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। क्लियर। अब वही है यहाँ पर भी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, सेंटर ऑफ सोलेनॉइड यानी कि कौन से वाला, ये प्राइमरी वाला, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड B1 है, ठीक है। वैसे आपको पता है सोलेनॉइड में हमें B में पता है μ0 होता है फॉर्मूला, ठीक है, सोलेनॉइड में, ठीक है, तो वही यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने B1 से लिखा है उसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब, μ0 तो ये सिंपल एयर के लिए यूज़ हो रहा है, परमेबिलिटी, N1 आ जाएगा, N1 क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, और साथ में आ जाएगा करंट I1, ठीक है, N1 I1, और ये B1 था। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखो ज़रा ये चीज़ आपको पता चल गई, अब हम N1 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये L ही लेंगे, L1 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों की ही प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने L ही मानी थी, तो सिंपल L लिख सकते हैं हम, ठीक है, और ये रहा I1। क्या इतनी बात क्लियर है? इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, बताओ इतना समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब क्या करो, पुट कर दो थर्ड को इन सेकंड, देखो थर्ड को सेकंड में पुट करेंगे तो देखो φ2 कितना आ जाएगा, B1 है ना यहाँ, ये B1 की ये वाली वैल्यू यहाँ ऊपर पुट हो जाएगी सेकंड में, तो देखो N2 है और B1 कितना है हमारे पास, μ0 N1 I1/L, और साथ में है A, समझ रहे हो ना। ये B1 की वैल्यू ये थी थर्ड वाली, तो थर्ड को हमने सेकंड में पुट कर दिया, इस तरीके से बन गया ये φ2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, और यहाँ पर लिख देते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ को इक्वेट करो, देखो ये भी φ2 ये भी φ2, इक्वेट करते हैं, देखो यहाँ पर आ जाएगा MI1 इक्वल टू में, मतलब इनकी राइट हैंड साइड इक्वेट कर दी हमने, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियस राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल, तो इक्वल का साइन लगा दिया। तो यहाँ पर ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ μ0, और ये N1 N2 इकट्ठा लिख देता हूँ, ठीक है, N1 N2, और ये रहा I1/L, ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। देखो I1 से ये I1 कैंसिल, या फिर I1 को नीचे ले जाते तब कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो M कितना आएगा, M आ गया आपके पास μ0 N1 N2 A/L। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो इसमें एक स्पेशल केस क्या है, जैसे हमने सेल्फ वाले में किया था वही इसमें भी आएगा कि इफ़ इंस्टेड ऑफ एयर एनी मटेरियल इज़ फील्ड, ठीक है, एयर की जगह जैसे इसके बीच में यहाँ पर
एयर होगी, ठीक है, यहाँ पर कोई और मटेरियल हो, तो यानी कि कोई और मीडियम आ गया एक तरह से, ठीक है। तो म्यू नोट की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू एम आ जाएगा, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम आ जाएगी उसके, जो भी मीडियम आपने इसमें लगाया है, ठीक, A/L, ठीक है, क्लियर है। अब आपको अगर पता है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू एम बाय म्यू नोट होती है, ठीक है। यहाँ से अगर हम म्यू एम की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा म्यू आर म्यू नोट, ठीक है। वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं म्यू एम की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे लिख देंगे हम, म्यू आर म्यू नोट N1 N2 A/L, क्लियर। ये इसके स्पेशल केस में अगर मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाए तो ये भी बन जाएगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि कैसे किया है, ठीक है। तो बस इसमें जो मेनली था आपके पास काम, वो ये था कि जो एरिया है हमें फाई 2 के अंदर, वो कौन सा लेना है, प्राइमरी वाला ही लेना है, क्योंकि उसी में से फील्ड लाइन निकल रही हैं, तो एरिया वही माना जाएगा। सेकेंडरी के लिए भी हम एरिया कौन सा कंसिडर करेंगे, प्राइमरी वाला। वैसे सेकेंडरी का एरिया बड़ा है, ठीक है, वो समझ में आ रही है बात, लेकिन फील्ड लाइंस तो जो निकल रही हैं वो प्राइमरी वाले में से निकल रही है ना, और उतनी ही फील्ड लाइंस हमने मान लिया है सेकेंडरी में, तो एरिया प्राइमरी वाला कंसिडर करेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी, आया समझ में। तो इसे अच्छे से नोट कर लो, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। तो इसको लिख कर देखो, ठीक है, 3 से 4 बार आप इसकी प्रैक्टिस करो, तब जाके ये आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।